वो रहा लाल लाल पका हुआ फल, काफी बड़ा है, इसे ही खा लेता हूँ। माता श्री के लौटने तक भूख नहीं लगेगी। काफी गर्मी है यहाँ तो, क्या करूँ? हाँ, बादलों के अंदर से जाता हूँ, ठंडक मिलेगी। आह, कुछ ठंडक मिली, किंतु अब भी वो मुझसे दूर है। परंतु मेरी पहुंच से दूर नहीं, मैं उसे खा कर ही रहूंगा। अरे ये बालक सूर्य की ओर क्यों जा रहा है? वो भी मुंह खोले, आज अमावस है। सूर्य को ग्रहण लगाना मेरा काम है, फिर इसे रोकना होगा। ये बालक, वहीं ठहर जाओ तुम। सूर्य की ओर कहां जा रहे हो? ओहो, तो इस फल का नाम सूर्य फल है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना माता श्री पूछती कौन सा फल खाया था तो मैं क्या नाम बताता। मूर्ख बालक, लौट जाओ यहाँ से। आज इसे ग्रहण लगाना राहु का काम है। मुझे भूख लगी है, ये भोजन ग्रहण करना मेरा काम है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। बालक, समझकर समझा रहा तो मुझे शक्ति दिखाना है। राहु का, हाँ, शक्ति। ये ओ, कोई मायावी बालक है तू। ये न तेरी माया और काया दोनों ध्वस्त हो जाएगी। मैं तो ऐसे नहीं माना, पर लगता है तुम वैसे मानोगे। के बालक से भोजन नहीं छीनना चाहिए, समझ गए? महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, महाराज इंद्र। राहु, इस तरह हमारा विश्राम भंग करने का कारण? महाराज इंद्र, मैं बहुत मुसीबत में हूं। तुम तो स्वयं एक मुसीबत हो राहु। तुम पर कैसी मुसीबत? और ये क्या, आज तो तुम्हें सूर्य को ग्रहण लगाना था। तुम्हें तो देखकर लगता है किसी ने तुम्हें ही ग्रहण लगा दिया है। हाँ महाराज, एक वानर सा दिखाई देता बालक सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसकी ओर चला जा रहा है। वानर समान बालक सूर्य को खाएगा? हाँ महाराज इंद्र, मेरा विश्वास करो। विश्वास करना ही होगा। राहु जिससे मार खा सकता है वह सूर्य को भी खा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो इस संसार का क्या होगा? हमें उसे रोकना होगा। चलो। रुक जाओ वहीं। मुझे रुकने का कहने से पहले मुझे रोकने का परिणाम अपने मित्र से पूछ लो। मैं वो नहीं कि डर जाऊं। मैं भी वो नहीं हूँ कि रुक जाऊं। किंतु तुम्हें रोकना मेरा काम है। अपनी भूख मिटाना मेरा काम है। तुम सूर्य को छू भी नहीं सकते। मैं छूना चाहता भी नहीं हूँ, मैं तो उसे खाना चाहता हूँ। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। किंतु तब तक नन्हे हनुमान सूर्य को अपने मुंह में भर लेते हैं। ये देखते ही इंद्रदेव अपने वज्र से उन पर प्रहार करते हैं। प्रहार से आहत हनुमान की चीखते ही सूर्य हनुमान के मुंह से निकल जाते हैं और नन्हे हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगते हैं।
तभी पवन देव आकर उन्हें अपनी भुजाओं में थाम कर एक गुफा में ले जाते हैं। पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, हो मेरे पुत्र की ये दुर्दशा। हो ये तो इंद्रदेव के वज्र का प्रभाव प्रतीत होता है। इंद्रदेव, तुम्हें किंचित भी दया नहीं आई? मेरे पुत्र पर आक्रमण, पवन पुत्र पर वार। अब तुम भी देखो मेरा प्रकोप, मेरा प्रकोप। और क्रोधित पवन देव ने अपने आप को उस गुफा में ही कैद कर लिया। फिर क्या था, पवन के बगैर सारी सृष्टि अस्त व्यस्त होने लगी। चलती हवा रुक गई, हिलते पेड़ पौधे ठहर गए, मंदिर पर लहराता ध्वज स्थिर हो गया। जानवर अपने नथुने फुलाते हुए सांस लेने की कोशिश में यहां से वहां गिरते पड़ते भागने लगे। मनुष्यों का भी यही हाल हो गया। सांस लेने की फिराक में उनका दम फूलने लगा। नदी का पानी ठहर गया। घबराए हुए इंद्रदेव ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, घोर विपदा आन पड़ी। संसार में त्राही त्राही मच रही। हमें पता है इंद्रदेव, सृष्टि की सुरक्षा का जो कार्यभार हमने तुम्हें सौंपा था उसे ठीक से निभा नहीं रहे हो तुम। मैं तो निभा रहा हूं ब्रह्मदेव, परंतु ये सब पवन देव के कोप से हो रहा है। पवन देव? जी हां ब्रह्मदेव, पता नहीं वे कहां छिप गए। मैं तो उन्हें खोज भी नहीं पा रहा। हवा के बिना कुछ ही समय में सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए ब्रह्मदेव। हमें ज्ञात हो गया है पवन देव कहां है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें वहीं जाकर पता करना होगा। आप प्रणाम ब्रह्मदेव। पवन देव, तुम यहां हो? तुम्हारे बगैर बाहर सृष्टि का क्या हाल है? इंद्रदेव को तुमसे शिकायत है। मुझे भी इंद्रदेव से शिकायत है। इन्होंने मेरे पुत्र पर वार किया। तुमने इस पर वार किया था? इस बालक पर? हाँ, और वो भी अपने वज्र से। वज्र से? हाँ ब्रह्मदेव, किंतु क्यों वार किया ये तो पूछिए। इस बालक ने सूर्य को अपने मुंह में भर लिया था। अगर उन्हें खा जाता तो इस सृष्टि का क्या होता। यह तो नादान बालक है, किंतु तुम तो समझदार हो। इंद्र, तुम्हें इसे समझाना चाहिए था।